आपको तो पता ही होगा दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सुरेश अनूखा जब से ध्रुव राठी के ऊपर मुकदमा दर्ज किया है तब से ध्रुव राठी उनका जीना मुश्किल कर दिया है। वो और भी उनके ऊपर खुलकर बोलना शुरू कर दिए हैं और उनके पुराने पुराने ट्वीट्स को जनता के सामने शेयर कर उनका पोल खोलने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वैसे तो सोशल मीडिया पर उनके कई आपत्तिजनक और अश्लील अश्लील ट्वीट्स वायरल हो रहे हैं, लेकिन ध्रुव राठी ने इस बार उनका वो अश्लील ट्वीट जनता के सामने शेयर किया जिसमें उन्होंने करीना कपूर को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। करीना कपूर के बॉडी के किस हिस्से को लेकर उन्होंने गलत टिप्पणी की थी वो हम आपको खुलकर नहीं बता सकते, क्योंकि फिर ये यूट्यूब पॉलिसी का उल्लंघन हो जाएगा। लेकिन जब आप उनके ट्वीट को देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि करीना कपूर के जिस्म के किस पार्ट को लेकर उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। इन सब में सबसे मज़ेदार बात क्या है दोस्तों, कि उन्होंने करीना कपूर को लेकर जो ट्वीट किया था उस ट्वीट को वो डिलीट कर दिया था, लेकिन ध्रुव राठी ने फिर से उस ट्वीट को ढूंढ निकाला और उसे जनता के सामने रख दिया। ये बात हम आपको अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ने अपने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया था, बल्कि इसकी जानकारी खुद ध्रुव राठी ने दी और उन्होंने खुद बताया कि हम बाद में जाकर कहां से इस ट्वीट को दोबारा ढूंढ कर लाए और आपके सामने साझा किया। पहले आप सुरेश अनोखा का वो ट्वीट देख लीजिए जो 7 नवंबर 2012 में किया था। मतलब आज से ठीक 13 साल पहले उन्होंने ये ट्वीट करीना कपूर को लेकर किया था। कार्मिक थाउट्स को रिप्लाई करते हुए लिखते हैं कि आपने जो करीना कपूर के जीरो साइज डैश को लेकर कहा है मैं उसमें एग्री करता हूं। जब ये ट्वीट उन्होंने करीना कपूर को लेकर किया था तो उस समय करीना कपूर का सैफ अली खान के साथ शादी भी नहीं हुआ था, वो सैफ की मिसेज भी नहीं बनी थी। इस ट्वीट को अपलोड करते हुए ध्रुव राठी ने लिखा, अंकल वाई डिड यू डिलीट दिस ट्वीट, यानी कि अंकल आपने इस ट्वीट को डिलीट क्यों किया। और फिर आगे लिखते हैं, मैं तो ये कोर्ट हियरिंग में दिखाने की सोच रहा था। तो ध्रुव राठी क्या तंज कस रहे हैं कि मैं इस ट्वीट जो आपने जो ट्वीट किया था करीना कपूर को लेकर, इस ट्वीट को भी मैं कोर्ट में दिखाना चाहता था। आगे क्या लिखते हैं, आई स्टिल हैव द आर्चिव लिंक, भले ही आपने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया लेकिन अब भी मेरे पास इसका आर्चिव लिंक है। मतलब अभी भी ये ट्वीट मेरे पास मौजूद है। आप भले ही आपने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया लेकिन अब भी मैं आर्चिव लिंक के ज़रिए इस ट्वीट को दिखा सकता हूँ। आगे फिर वो लिखते हैं, शुड आई स्टिल डू इट, या फैमिली के सामने इम्प्रेसिंग हो जाएगा। क्या मैं अब भी आपके इस तरह के ट्वीट्स का भांडा फोड़ता रहूं, लोगों के सामने पेश करता रहूं, या फिर मैं आपके साथ इस तरह का न करूं, जो ट्वीट आपने पहले किया था तो उस तरह का ट्वीट मैं लोगों के सामने साझा न करूं, ताकि फिर आप क्या है कि जब ये सभी चीज़ें सामने आएंगी तो फिर अपने फैमिली के सामने आप शर्मिंदा हो जाएंगे। तो आपका क्या कहना है, आप हमें इसके बारे में बताएं। ये ध्रुव राठी उनसे पूछ रहे हैं इस ट्वीट को शेयर करने के बाद। तो दोस्तों, जिस तरह से आपको पता है कि जब से भारतीय जनता पार्टी के इस नेता ने ध्रुव राठी के ऊपर मानहानि का या फिर उन्हें डी फेम कह करके उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया, तब से ध्रुव राठी उनका अलग अलग ट्वीट्स लोगों के सामने शेयर कर रहे हैं और उन्हें कई सारी बातें कह रहे हैं। यहाँ तक कि सबसे पहले ट्वीट में उन्होंने ये कहा था कि लगता है कि अब आपके ऊपर आपका जो हिस्ट्री है पूरा, उस हिस्ट्री के ऊपर हमें वीडियो बनाना पड़ेगा और लोगों के सामने तक लाना पड़ेगा। सबसे पहले ट्वीट में ही उसने किया था, लेकिन एक के बाद एक उन्होंने इस तरह के कई सारे ट्वीट साझा किए। इससे पहले उन्होंने जो ट्वीट शेयर किया था वो सोनिया गांधी के ऊपर जो ट्वीट किया था बीजेपी के नेता, उस ट्वीट को ध्रुव राठी ने शेयर किया था जनता के सामने। और सोनिया गांधी के बाद अब उन्होंने करीना कपूर के ऊपर जो ट्वीट किया था उस ट्वीट को उन्होंने शेयर किया। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या देखी जा रही है दोस्तों, कि जो ट्वीट किया था उन्होंने करीना कपूर को लेकर के, उस ट्वीट को उन्होंने डिलीट कर दिया। तो इसके बारे में भी ध्रुव राठी ने कहा कि भले ही आपने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया लेकिन मेरे पास अभी भी इसका आर्चिव लिंक है, यानी कि मेरे पास वो लिंक है जिसके ज़रिए मैं आपके उस ट्वीट को लोगों तक दिखा सकता हूँ या फिर कोर्ट तक पेश कर सकता हूँ। तो दोस्तों, ध्रुव राठी के बीच और भारतीय जनता पार्टी के इस नेता के बीच जब से ये विवाद चल रही है तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि अभी इस केस को लेकर के, इस मुकदमे को लेकर के सुनवाई होने में काफ़ी टाइम बाकी है, 10 अगस्त को इसका सुनवाई होने वाला है। तो आपको क्या लगता है कि इसके बीच में ध्रुव राठी इस बीजेपी की नेता के खिलाफ एक वीडियो ला सकते हैं? आपको लगता है कि क्या
इस बीजेपी नेता के खिलाफ इस बीच में ध्रुव राठी एक वीडियो ला सकते हैं, जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि मैं अब आपका पूरा हिस्ट्री खोलूंगा। आप हमें इन सभी चीज़ों के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। जब तक के लिए हम आपसे लेते हैं इजाज़त। अगर आपने अब तक हमारे चैनल द ट्विस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें। जय हिंद, जय भारत।